शिवानी और मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम रात में 8 बजे, क्योंकि हमारा एकदम से प्लान बना है कि हमको जाना है विशाल मेगा मार्ट। हम लोग वैसे दिन में जाने वाले थे, बट दिन में हमने सोचा कि दिन में मेरी बीवी इतनी आलसी है, सो गई थी। पूरी बात होता है करो ना। हाँ, दिन में मैं सो रही थी। मेरे को दिन में जाना पसंद नहीं है। इनके पास कोई काम तो है नहीं, खाना सोना बस, और टीवी पे लाफ्टर शो देखना। दिस इज द रियल लाइफ गाइस। खाओ पियो मौज करो। 4 दिन का जीवन है, कल को निपट गई तो ये तो नहीं होगा ना कि कम से कम मैं सोई भी नहीं। परमानेंट तो सोना ही है, बट फिर भी मेरे को रोज रोज भी सोना है। तो बस अभी हम निकले हैं विशाल मेगा मार्ट। हम लोग नहीं जाने वाले थे, लेकिन एक भाभी क्या है, मतलब साक्षी भाभी हैं, वो इस टाइम विशाल मेगा मार्ट में है। और इन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, भाभी भी मार्केट गई हुई है, विशाल मेगा मार्ट में है। तो मैंने कहा तो हम लोग भी चल लेते हैं, भाभी से भी मिल लेंगे और शॉपिंग भी कर लेंगे। पतिदेव के लिए शॉपिंग करनी थी मुझे। छी, कितनी गंदी सी लाइट आ रही है इधर से। नाउ बेटर शो योर फेस। छी, डराना नहीं होता है। छोटा बच्चा कोई व्लॉग देख रहा होगा तो डर जाएगा तुमको देख के। तो बस गाइस, अभी हम लोग निकले हैं विशाल मेगा मार्ट के लिए। 8 बज रहे हैं। बस देखते हैं, जाके फटफट जो भी समझ आएगा ले लेंगे और जाके मिल लेती हूँ भाभी को। कब गए थे हम लास्ट भाभी के वहाँ? 2-3 तारीख में गए थे। हाँ, मतलब 10-12 दिन हो गए। 10-12-15 दिन तो हो ही गए होंगे। मिल लेती हूँ मैं भी भाभी से और बस चलते हैं। अभी भाभी से मिलते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं और बस फिर घर आते हैं। देखते हैं और क्या करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ इसी ब्लॉग में, क्योंकि आपको तो सब कुछ देखने को मिलेगा इसलिए। तो चलिए, अभी मैं ये ब्लॉग यहीं बंद कर रही हूँ। मतलब अभी विशाल मेगा मार्ट पहुंच के वापस व्लॉग शुरू करूंगी। गाइस, मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं कर रही हूँ ना, मैं भूल ही गई हूँ व्लॉगिंग करना, कि व्लॉग बनाते कैसे हैं कसम से। और एक तो आजकल मेरे ज़ुबान को पता नहीं क्या हो गया, मैं बोलना कुछ चाहती हूँ और मैं बोल कुछ और देती हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी। तो ये थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, बट वी आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक। हम लोग वापस आ रहे हैं धीरे धीरे, डेली व्लॉग्स आ रहे हैं। और इतनी सारी शादियाँ आने वाली हैं घर में, मतलब 2 शादी मेन मेरे घर में ही है। एक मेरे मायके में, एक मेरे ससुराल में है, जो कि आप जल्दी जल्दी देखोगे व्लॉग उसके भी। और अभी 4-5 दिन बाद एक व्लॉग भी आएगा। दिल्ली जाने वाला व्लॉग अलग बनाएंगे और फंक्शन का व्लॉग अलग बनाएंगे। ये बताया था तेरे पति का मतलब क्या हाथ में कितनी भयानक चोट लगी थी? नहीं गाइस, मेरे पति का एक छोटू सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट छोटा था, बट चोट उनको बहुत लगी। वो तो ठीक है, मेरा तो चलो हमारा तो कोई बात नहीं, मतलब लगती पड़ती रहती है। वो नहीं बताया, वो जो अब बाबा क्या? अरे वेडनेसडे के दिन जो एक्सीडेंट हुआ हमारे घर के बिल्कुल सामने। हाँ गाइस, मैं अभी ना अपने घर से वापस आई हूँ। परसों ही था ना वेडनेसडे। हाँ, और गाइस हम लोग मतलब रोड, बस घर के मेन गेट पे, बुआ के घर के सामने हम लोग जैसे यू टर्न ले रहे थे, अच्छी लाइट लिटरली मैंने इंडिकेटर भी दिया, मिरर में भी देखा, कोई नहीं नजर आया। जैसे ही गाड़ी टर्न गई, भड़ाम से आके लेडीज जो है घुस गई गाड़ी में। हमारा दिल यहाँ गले में आ गया था। अरे भाई साहब, मैं वो इतनी बुरी तरह गिरी, हमारे गाड़ी का साइड मिरर उखड़ गया। मैं गाड़ी से तुरंत उतरा उनको उठाने के लिए, स्कूटी हटाई उनकी। और वो हमको ब्लेम कर रही थी कि हम लोगों ने इंडिकेटर नहीं दिया। वो तो थैंक गॉड कि बुआ के घर के आगे 4-5 लोग और आ गए। वो सामने भैया रहते, एक तो घर के सामने रहती थी, वो भी घर के सामने ही रहती थी। और प्लस जो आ गए थे एक इंटेंशनली भैया थे। मैंने उनको 1-2 बार देखा बुआ के घर के पास या फूफा जी से बात करते हुए। रैंडमली वो भी आए दौड़ते हुए, वो मुझ पे चिल्लाने लगे, इतनी तेज आप आ रहे थे। मैंने भाई साहब रुकी हुई गाड़ी थी, मैं यू टर्न ले रहा था। वो ब्लेम करने लगे मुझे कि आपने इंडिकेटर नहीं दिया था, इंडिकेटर ये वो। मैंने कहा सर 1 मिनट लगेगा। मैम आप ठीक है? उन्होंने कहा ठीक भैया, मैं एकदम सही हूँ, अभी मैं तो भाग के पानी की बोतल भी लेके आई थी, पानी की बोतल लेके। मैंने सर वो रहा सामने, मैंने कहा जस्ट सामने मेरा घर है। मैंने सीसीटीवी लगे हुए वो देखे, 2-2 3-3 लगे हुए। मैंने 1 मिनट लगेगा, देख लोगे हमने इंडिकेटर। मैंने कहा 1 मिनट लगेगा, आप चलिए मेरे साथ, मैं सीसीटीवी फुटेज अभी निकाल के आपको दे देना हूँ। मैंने जस्ट डिवाइस में गएंगे और अगर आपको देखनी, चलिए मैं लाइव दिखा देता हूँ अभी आपको। सीसीटीवी कैमरे वाला क्या लगा रहे? सीसीटीवी तो मेरे घर पे भी लगा हुआ है। मैंने कहा आपके घर पे लगा की बात नहीं, मैंने लाइव एक्सीडेंट की बात है। मैंने ये सामने हमारा एक्सीडेंट हुआ है और ये जस्ट, आप ये सोचिए गाइस, बिल्कुल जैसे जो टर्न है वहीं पे जस्ट उसके बिल्कुल सामने, एग्जैक्ट जिस जगह पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। मेरा एक्सप्लेनेशन आपको शायद अच्छे से समझ आएगा। नहीं, मैं बता ये रोड था, हमको ऐसे टर्न होता था, हम ऐसे टर्न हुए और इधर सामने से वो स्कूटी लेके आ गई। समझ रहे हो? गाड़ी में धक्क से घुसी।
गंदा डेंट पड़ा है ना हमारी मैं गाड़ी बोल पे। रहा था कि मैम बहुत तेज थी, इनसे स्कूटी संभली नहीं। वो बिलीव करने के लिए रेडी नहीं, कह रहा कहाँ तेज थी कहाँ तेज थी। भाई साहब अगर तेज ना होती तो टच होके गिरती। मेरी गाड़ी के डेंट्स दिखाऊंगा ना आपको, लिटरली ये दरवाजा खुलने में प्रॉब्लम कर रहा है ड्राइवर साइड का, मतलब इतने बड़े हमारा बड़े दिन डेंट है। उस दिन इतना अच्छा था, पता है मैं घर से निकली थी सुबह से, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ होगा। मेरी आंख इतनी फड़क रही थी सीधी वाली। उस दिन मैंने इनको भी फोन करके बोला, मैंने बोला मेरी आंख बहुत फड़क रही है, घर पे ही रहना और शांत रहना, किसी से भी मतलब किसी से भी बहस मत करना, चाहे किसी का फोन आए कोई कुछ कहे तो कुछ करना ही मत। और देखो घर आते ही बिल्कुल गेट पे ही, बट वो तो शुक्र है भोलेनाथ और खाटू बाबा की कृपा थी कि हम लोग बच गए। मतलब इतनी बड़ी बात नहीं हुई, अगर उसको ज्यादा लग जाती ना, मतलब लगी तो थी उस लड़की को अच्छी खासी, छिलविल तो वो गई थी, बट थैंक गॉड टूटी टाटी नहीं वो कहीं से। बट कोई नहीं गाइस, अभी बहुत बकवास सुन लिया अब आपने। अब हम आपको सीधा मिलते हैं विशाल मेगा मार्ट पहुंच के। स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए विशाल मेगा मार्ट, और मेरे पीछे ये स्टील देख के आप जान सकते हैं कि हम लिफ्ट में हैं, विशाल की लिफ्ट में। गाइस अभी एक आवाज आएगी, समझ रही है, लिफ्ट भी टूटी हुई है, इतना डर लग रहा है। देखा सुनो, लिफ्ट भी टूटी है, क्या बदतमीजी है, ये सेकंड फ्लोर से आगे भी नहीं बढ़ रही लिफ्ट यार। हम लोग हॉन्टेड लिफ्ट में फंस गए क्या गग्गी? तीसरा फ्लोर क्यों नहीं सुन? हाँ चलो, फाइनली इट्स मूविंग टू 3rd फ्लोर। अभी चल के मिलते हैं भाभी से, भैया से और बिट्टो से। ये रहे भैया, ये रही भाभी और ये रही बिट्टो। हेलो बोलो पहले मेरे व्लॉग में। बिट्टो इधर हेलो बोलो। हेलो। और ये भैया है, छोटू को लेके ही नहीं आए हैं। गाइस मेरे साथ ना प्रैंक हो गया है। मेरे पतिदेव और भैया दोनों मेरे को सामान की बास्केट देके गायब हो गए हैं, और भाभी ऊपर बिट्टो को टॉयज दिलवा रही है, और मैं यहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़ी हूँ। फाइनली मेरे पतिदेव के वेट। गाइस विशाल मेगा मार्ट जाने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि सामान हमने इतना कुछ लिया नहीं, क्योंकि मेरे पति के जीन्स में साइज़ नहीं थे, और शर्ट्स उनको पसंद नहीं आ रही थी, चेक में थी, और इनके पास चेक में ऑलरेडी बहुत सारी शर्ट है, तो उन्होंने कहा कि कहीं और ट्राई करेंगे। कल विशाल में मतलब था नहीं, मतलब सामान नहीं था इतना बढ़िया, तो हमने बस छोटी छोटी 2-3 चीज़ें लिए, मतलब घर के, मतलब कि जैसे हैंड टॉवल्स वगैरह यही सब लिया। बाकी तो कपड़े तो नहीं लिए, जिसके लिए हम मेनली गए थे पतिदेव के कपड़ों के लिए, तो वो तो नहीं लिए हमने। बाकी अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे मोमोज़ पैक करवाने के लिए, क्योंकि मेरे को मोमोज़ खाने थे, तो अभी शॉप खुली हुई थी, इनके पास मोमोज़ भी थे, तो मैंने कहा कि खा लेते हैं। तो अभी मेरे पतिदेव मेरे लिए कुरकुरे मोमोज़ पैक करवा रहे हैं, उसके बाद मैं घर जाके खाऊंगी मोमोज़। और बस इस ब्लॉग में इतना ही। बाकी अब नए ब्लॉग्स आते रहेंगे। कल भी बहुत अच्छा सा ब्लॉग आने वाला है एक, क्योंकि कल का डे भी बहुत अच्छा, मतलब मेरा शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, तो कल का ब्लॉग भी बहुत अच्छा होगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। और इसके अलावा बस ऐसे ही आप प्यार करते रहो प्लीज़ व्लॉग्स को। पहले मेरे व्यूज़ बहुत बड़े आ रहे थे, बीच में मैंने बंद कर दिया, तो मेरा एकदम ना वो डाउन हो गई है मेरे यूट्यूब की रीच, तो थोड़ा प्यार दिखाओ अपना, कोरियन हार्ट, थोड़ा सा प्यार दिखाओ और मेरे यूट्यूब की रीच बढ़वा दो। इसके अलावा मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टाटा।